बहनों भाइयों, मैं उनका खड़गे जी का, श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल शायद कहीं पर मंच से बोलते बोलते उनको चक्कर आ गया था या कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सुरक्षा के जवानों को उनको हटाना पड़ा पकड़कर। लेकिन जब सुरक्षा के जवान पकड़कर ले जा रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को कुर्सी से नहीं उतार लूंगा। कलयुग की मर्यादित आयु 125 वर्ष की होती है। परमात्मा करे कि आप 125 वर्ष तक जिंदा रहें और 125 तक आप वर्ष तक जिंदा रहें और तब तक मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। आप अपने स्वास्थ्य का इस्तेमाल राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हैं, ये कैसी सोच है? एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए खड़गे साहब जैसा इतना अनुभवी व्यक्ति, इतने सम्मानित व्यक्ति अगर ऐसी इस तरीके की राजनीति करेंगे तो मैं नहीं मानता कि अच्छा उदाहरण वो आने वाली पीढ़ी के लिए स्थापित कर। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। आयु में हम लोगों से बहुत बड़े हैं, 85-86 के या 84-85 जो भी उम्र हो उनकी। बहनों भाइयों, मैं उनका खड़गे जी का, श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल शायद कहीं पर मंच से बोलते बोलते उनको चक्कर आ गया था या कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सुरक्षा के जवानों को उनको हटाना पड़ा पकड़कर। लेकिन जब सुरक्षा के जवान पकड़कर ले जा रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को कुर्सी से नहीं उतार लूंगा। बताइए, खड़गे साहब, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहूंगा। कलयुग की मर्यादित आयु 125 वर्ष की होती है। परमात्मा करे कि आप 125 वर्ष तक जिंदा रहें और 125 तक आप वर्ष तक जिंदा रहें और तब तक मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही कहा है कि जब तक मोदी सत्ता से नहीं हट जाते तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं आप 125 साल जिंदा रहें, यही कलयुग की मर्यादित आयु है, ताकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने रहें और भारत का मस्तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा होता रहे। गलत है ना भाई। देखिए आदरणीय खड़गे जी उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, सब में मुझसे बहुत बड़े हैं और उनका जो अनुभव है उसका हम सब सम्मान करते हैं। कई ऐसे युवा नेता हैं जो उनसे सीख लेने का काम करते हैं। ऐसे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, कल जहां एक तरफ हम लोग चिंतित हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, भाई वो तस्वीरें मैंने भी देखी हैं जब वो भाषण देते देते लड़खड़ाए, हम लोग भी चिंतित थे। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री फोन कर कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वो मेरे प्रधानमंत्री जब तक कुर्सी से नहीं हटेंगे इस तरीके की राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य का इस्तेमाल राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हैं, ये कैसी सोच है? एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए खड़गे साहब जैसा इतना अनुभवी व्यक्ति, इतने सम्मानित व्यक्ति अगर ऐसी इस तरीके की राजनीति करेंगे तो मैं नहीं मानता कि अच्छा उदाहरण वो आने वाली पीढ़ी के लिए स्थापित कर।